आपको भी बार बार बाथरूम जाना पड़ता है या रात को नींद खराब हो रही है? कहीं आपको बीपीएच तो नहीं है, यानी कि एनलार्ज प्रोस्टेट। ये एनलार्ज प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है सर्जरी, तो रुकिए। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जो बिना सर्जरी के आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। और जो भी ये पूरा वीडियो देखेगा उसको एंड तक ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि शायद आपको किसी डॉक्टर ने अब तक नहीं बताया होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजीत यादव और मैं आपको बताऊंगा प्रोस्टेट प्रॉब्लम को बिना सर्जरी यानी कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन से कैसे ठीक किया जा सकता है। मुझे पता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है और आप जैसे सब लोगों को ये टेंशन देता है। आज हम जानेंगे कि पीएई यानी कि बिना सर्जरी के इलाज की डिटेल के बारे में, उसके फायदे के बारे में, और सबसे जरूरी है कि मार्केट में अवेलेबल बाकी ट्रीटमेंट से कंपैरिजन, यानी कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन का मेथड कितना इफेक्टिव है सर्जरी के मुकाबले में। और याद रहे, अगर आपको भी कोई सवाल या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएई यानी बिना सर्जरी के प्रोस्टेट का इलाज। आप जानते हैं कि 50 साल के बाद आधे से ज्यादा पुरुषों में बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने लगता है और ब्लैडर पर प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो स्लो हो जाता है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। समस्या सीरियस भी हो सकती है अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल इलाज और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर बीपीएच हो जाए तो डॉक्टर अक्सर मेडिकेशंस या फिर सर्जरी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेडिकेशंस काफी स्लो काम करती हैं और साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रिट्रोग्रेड एजुकेशंस और लिबिडो लॉस। सर्जरी के ऑप्शन भी रिस्की हो सकता है क्योंकि उसमें यूरिनरी इनकंटिनेंस और सेक्सुअल डिस्फंक्शन का खतरा होता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है और वो है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी कि पीएई। तो आपकी क्यूरियोसिटी को कम करते हुए मैं बता दूं कि पीएई क्या होता है और ये कैसे काम करता है। पीएई एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जो सर्जरी की जगह ले सकता है। इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे गाइडेंस के थ्रू कैथेटर को ग्रोइन या रिस्ट की आर्टरी में से इंसर्ट करते हैं, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं जो प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं। इससे प्रोस्टेट धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इससे फायदा क्या है। पीएई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सर्जरी के बेहतर और सेफ अल्टरनेटिव है। इसमें किसी तरह का कट या स्टिच नहीं लगता, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और रिकवरी फास्ट होती है। इसका रिकवरी टाइम सर्जरी के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज्यादा है। ट्रेडिशनल सर्जरी के मुकाबले पीएई में यूरिनरी इनकंटिनेंस या सेक्सुअल डिस्फंक्शन का रिस्क भी बहुत कम है, जो अक्सर लोगों के लिए एक बड़ा कंसर्न होता है। ये प्रोसीजर उन पेशेंट्स के लिए बहुत आइडियल है जो किसी वजह से सर्जरी नहीं करवा सकते, जैसे कि उम्र ज्यादा होने की वजह से या किसी मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज या अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस। पीएई एक पेनलेस ट्रीटमेंट है जिसमें सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात कि पीएई का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू सर्जरी। ज्यादातर स्टडीज में देखा गया है कि ये इक्विवेलेंट टू सर्जरी है। जितने भी पेशेंट ने ये प्रोसीजर करवाया है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुआ है और उनसे फिर नॉर्मल लाइफ में जीने का मौका मिला है बिना किसी साइड इफेक्ट के। बट अगर आप अभी तक भी श्योर नहीं है तो आपकी इस शंका को मैं दूर कर देता हूं। बिना सर्जरी के काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे कि मेडिकेशन यानी कि दवाइयों से, जिसमें हम कुछ अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स ये मेडिकेशन प्रोस्टेट और ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करती हैं, जिससे यूरिन फ्लो बेटर हो जाता है, मगर साइड इफेक्ट के तौर पर रिट्रोग्रेड एजुकेशन हो सकता है। साथ में हो सकता है कि ये मेडिकेशन इफेक्टिव ना हो अगर साइज बड़ा हो। सेकंड मेडिकेशन है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ये प्रोस्टेट के साइज को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट देखने में महीनों लग सकते हैं और सेक्सुअल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तीसरी दवाई है टैडालाफिल। ये एक ऐसी दवाई है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होती है, लेकिन बीपीएच के सिम्टम्स को भी रिड्यूस करने में ये मदद करती है। ये काफी महंगी है और इसका असर आने में भी समय लगता है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि ये सारी दवाइयां कुछ वक्त लेती हैं और ज्यादातर बड़े साइज होने पर या सिम्टम्स ज्यादा होने पर ये एक कम इफेक्टिव होती हैं। इसके अलावा कुछ मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिनको हम बोलते हैं ग्रीन लाइट लेजर थेरेपी। इसमें लेजर के माध्यम से एक्स्ट्रा प्रोस्टेट के टिश्यू को वेपोराइज किया जाता है। इसका रिकवरी टाइम शॉर्ट होता है
और 5 से 6 साल तक सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। कुछ और प्रोसीजर हैं जैसे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट। इस ट्रीटमेंट में एक इम्प्लांट यूज किया जाता है जो प्रोस्टेटिक टिश्यू को साइड में शिफ्ट करने के लिए और यूरिन फ्लो को बेटर करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर पीएई को इन सब ट्रेडिशनल से कंपेयर करें तो ये पीएई ज्यादा इफेक्टिव है इन ट्रीटमेंट के मुकाबले। सर्जरी में जहां सिर्फ एक लंबा रिकवरी टाइम होता है, वहीं पीएई में सिर्फ 1 से 2 दिन का पेशेंट को नॉर्मल होने में समय लगता है। मेडिकेशन की बात करें तो वो सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करती हैं, पर पीएई सीधा रूट कोज को यानी कि प्रोस्टेट को ही सीधा श्रिंक कर देती है। ग्रीन लाइट लेजर और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट जैसे प्रोसीजर भी, इनमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो पीएई में बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको बीपीएच के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, लो रिस्क और क्विक रिकवरी वाले ट्रीटमेंट की तलाश में है तो वो पीएई से बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं है। तो आप अपने पास के यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलें और पीएई के बारे में ज्यादा जानें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस इलाज के बारे में जान सकें। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ या रिलेटेबल है तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जो आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो थम्स अप करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्लिक करें और अपनी हेल्थ को लेकर इन्फॉर्म डिसीजन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।